गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक मानी गई है, पर गुरु वह होता है जिसमें उद्धार करने की सामर्थ्य हो, परंतु जो स्वयं उद्धार नहीं कर सकता पर दूसरे को अपना शिष्य बनाकर उसे अन्य जगह जाने से रोक देता है, वह दूसरे के कल्याण में बाधा लगाने के कारण घोर नरक में पड़ता है। अतः जो दूसरे का उद्धार करने में समर्थ न हो उसे गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह गुरु बनता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। एक संत पूर्व जन्म में एक राजा के मंत्री थे। उनको वैराग्य हो गया तो वे मंत्री पद छोड़कर अच्छे विरक्त साधु हो गए। उनके पास कई साधु आकर रहने लगे। राजा के मन में आया कि मैं मंत्री को ही अपना गुरु बना लूं और मैं भी भजन करूं। अतः राजा भी जाकर उनका शिष्य बन गया। जब गुरु का शरीर शांत हो गया तब वह राजा वहां का महंत हो गया। महंत बनकर वह गुरु की बात भूल गया और भोग भोगने लग गया। भोगों में लगने के कारण वह मरने के बाद नरकों में चला गया। मंत्री ऊंचे लोकों में गया था। जब कालांतर में राजा का पुनर्जन्म हुआ तो मंत्री ने भी पुनर्जन्म लिया और राजा को चेताया। राजा तो उनको पहचानता ही नहीं था, पर मंत्री उनको पहचानता था। मंत्री ने उनको सन्मार्ग पर लाने की खूब चेष्टा की। मंत्री ने फिर उम्र भर किसी को शिष्य नहीं बनाया। तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्य का उद्धार न कर सके तो शिष्य के उद्धार के लिए गुरु को पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है। यह इतिहास की बात है, कहानी नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही होता है। अतः जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे ऐसे सामर्थ्य वाले को ही गुरु बनाना चाहिए। आपसे तो मेरा यह कहना है कि किसी को गुरु मत बनाओ, भगवान को गुरु मान लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मनुष्य को ही अपना गुरु बनाए ऐसा विधान नहीं है। संत चरणदास जी के गुरु सुखदेव जी बन गए। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है तो गुरु भी साथ में दिया है। वह गुरु विवेक है। गुरु शिष्य का संबंध न जोड़कर सत्संग करना चाहिए और अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। फिर आप संत महात्मा हो जाओगे। पहले सुगम बातों को काम में लाओ, फिर कठिन बातें भी सुगम हो जाएगी। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज।